नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मनोज इन्वेस्टिंग पर एक और नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 बड़ी गलतियां जो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करते समय कर देते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप नए इन्वेस्टर हो चाहे पुराने, ये गलतियां आपके रिटर्न को कम और रिस्क को ज़्यादा कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और हर पॉइंट को हम एग्जाम्पल के साथ गहराई से समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना, और अगर आपने अभी तक मनोज इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, बैंक एजेंट या एमएफडी यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर आंख बंद करके विश्वास करना। दोस्तों, आज भी बहुत से लोग एसआईपी बैंक या एजेंट के कहने पर करते हैं, जो कि गलत है। हमेशा बैंक आपको रेगुलर प्लान बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें उनका कमीशन होता है। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जबकि रेगुलर प्लान में ज़्यादा। नतीजा आपका कम रिटर्न और एजेंट का ज़्यादा फ़ायदा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो राहुल ने 1 लाख रुपये रेगुलर प्लान में डाले, एक्सपेंस रेशियो 1.70 था। वहीं उसकी दोस्त पूजा ने डायरेक्ट प्लान चुना, एक्सपेंस रेशियो 0.35 था। 20 साल बाद पूजा के पास लाखों रुपए का ज़्यादा रिटर्न था। राहुल ने एजेंट को ही पैसे कमा कर दिए। तो दोस्तों, याद रखो, जब भी आप एसआईपी या लमसम करो तो डायरेक्ट प्लान ही चुनना। दूसरी जो बड़ी गलती है, बिना क्लियर गोल के फंड का सिलेक्शन करना। कई लोग बिना सोचे समझे एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले समझें आपका गोल क्या है। क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए एसआईपी शुरू कर रहे हैं, या 5 साल बाद कार या घर लेने के लिए, या फिर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। अगर आपका टाइम लंबा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। एग्जाम्पल, रमेश ने सोचा, जब सब लोग स्मॉल कैप ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन जब 3 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था तो गिरा मार्केट होने की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। अगर उसने लार्ज कैप या डेट फंड चुना होता तो शॉर्ट टर्म में उसके गोल पूरा हो चुका होता। दोस्तों, जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है वो है लॉन्ग टर्म की ना सोचना। एसआईपी का असली फ़ायदा लंबे टाइम और कंपाउंडिंग से आता है। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 की एसआईपी सिर्फ 3 साल करोगे तो लगभग 2 लाख मिलेगा। लेकिन यही एसआईपी 15 साल तक रखोगे तो आपको करीबन 20 लाख मिलेंगे। नए इन्वेस्टर अक्सर जल्दी रिटर्न चाहते हैं और बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि पुराने इन्वेस्टर जानते हैं कि टाइम ही सबसे बड़ा मैजिक है। चौथी सबसे बड़ी गलती है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान में कंफ्यूजन। कई लोग सोचते हैं रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान क्या फ़र्क पड़ता है। इसका फ़र्क शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आता, इसका फ़र्क लॉन्ग टर्म में समझ में आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 लाख रुपए डायरेक्ट प्लान में 12.20% CGR से 20 साल बाद 10 लाख रुपए बन गए। जिसे नहीं पता CGR क्या है, बता दूं। CGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये बताता है कि आपका पैसा हर साल औसतन कितने % से बढ़ रहा है। वह पैसा अगर रेगुलर प्लान में 11.29% CGR से सिर्फ 8.5 लाख बन गया, मतलब 1.5 लाख का सिर्फ कमीशन कट गया, तो भाई डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो, AMC ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करो। दोस्तों, पांचवी ये सबसे बड़ी गलती है, वो है टैक्स प्लानिंग को इग्नोर करना। नए इन्वेस्टर अक्सर सोचते हैं कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो सारा हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स का हिसाब भी रखना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अजय ने 8 महीने में 20,000 रुपये कमाए, तो क्योंकि उसने ये पैसा 1 साल के अंदर कमाया है तो उसे STCG टैक्स देना होगा, जो कि 20% है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर उसने 1 साल बाद बेची होती तो उसे 1.25 लाख तक का टैक्स फ्री होता, और उसके ऊपर अगर कोई वो कमाता तो उस पर भी उसे 12.5% तक का ही टैक्स देना पड़ता। तो दोस्तों, टैक्स सेविंग को इग्नोर ना करो। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी या लमसम करो।
छठी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मार्केट गिरने पर एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों, जब भी मार्केट गिरती है तो नए इन्वेस्टर घबरा कर एसआईपी रोक देते हैं, जबकि पुराने इन्वेस्टर जानते हैं कि गिरावट ही सबसे अच्छा मौका होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसमें एनएवी भी सस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न भी अच्छा खासा बनता है। एक एग्जांपल समझते हैं। राहुल ने 2020 में कोरोना क्रैश के दौरान एसआईपी चालू रखी, एनएवी सस्ती मिली और 2025 तक उसका पोर्टफोलियो 14 लाख का हो गया। लेकिन उसके दोस्त ने एसआईपी बंद कर दी, उसका पोर्टफोलियो आज भी सिर्फ 8 लाख का है। तो सीख ये है कि मार्केट क्रैश हो तो अपॉर्चुनिटी डरकर एसआईपी बंद करने से खुद का ही नुकसान होगा। दोस्तों, सातवीं जो सबसे बड़ी गलती है वो है डाइवर्सिफिकेशन की कमी। दोस्तों, सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड या एक ही तरह की कैटेगरी में लगाना रिस्की हो सकता है। मान लो अगर आप सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा देते हैं और मार्केट गिर जाती है तो स्मॉल कैप लगभग 40 से 45% गिरता है। लेकिन वहीं अगर आपने स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और डेट फंड में लगाया है तो लगभग आपका पोर्टफोलियो लगभग 15% के आसपास गिरेगा, जिससे आपका नुकसान भी कम होगा। आठवीं जो सबसे बड़ी गलती है, हाई एक्सपेंस रेशियो वाली फंड को चुनना। एक्सपेंस रेशियो छोटा लग सकता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए खा जाता है। इसीलिए हमें फंड सिलेक्ट करते वक्त एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा बढ़िया होता है हमारे लिए। नौवीं सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस पर आँख बंद करके विश्वास करना। दोस्तों, कभी भी हमें पिछले रिटर्न को देखकर फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है फ्यूचर की गारंटी नहीं देता कि अब तक बढ़ा है तो आगे भी बढ़ेगा। नए इन्वेस्टर अक्सर पिछले रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गलत है क्योंकि मार्केट हर बार अलग तरह से रिएक्ट करती है। पास्ट परफॉर्मेंस सिर्फ रेफरेंस है, ये कोई गारंटी नहीं देती। 10वीं जो सबसे बड़ी गलती है, ओवरलैपिंग को इग्नोर करना। मतलब कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा फंड लेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह निवेश हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर आपने 3 मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड ले लिए और सब में रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC जैसी कंपनियां कॉमन है, तो आपका पैसा बार बार उन्हीं स्टॉक में लग रहा है। इसका नुकसान ये है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं बल्कि डुप्लीकेट हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा तभी है जब आपका पैसा अलग अलग फंड में अलग अलग कंपनियों और सेक्टर में इन्वेस्ट करें। 11वीं जो सबसे बड़ी गलती है, एग्जिट लोड को इग्नोर करना। मतलब म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड का मतलब पेनल्टी होता है। अगर आप मिनिमम टाइम से पहले अपना पैसा निकालते हैं, कई इक्विटी फंड में ये 1% तक होता है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो। एग्जाम्पल, सुरेश ने 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाले, 8 महीने बाद निकालने पर 1% एग्जिट लोड लगा, यानी 5,000 रुपये कट गए। अगर वही पैसा 1 साल बाद निकालता तो 0 एग्जिट लोड लगता और लॉस नहीं होता। इसीलिए पैसे डालने से पहले चेक करें एग्जिट लोड तो नहीं है। दोस्तों, 12वीं जो सबसे बड़ी गलती है वो SIP टॉपअप ना करना। सैलरी हर साल बढ़ती है और साथ ही इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, तो SIP भी बढ़नी चाहिए। लेकिन कई लोग 10 से 15 साल तक फिक्स SIP ही चलाते रहते हैं और इन्फ्लेशन के चलते आपके फ्यूचर में SIP की वैल्यू भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल, सुरेश ने 10,000 की SIP 10 साल तक चलाई, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनी 23 लाख और वहीं उसकी बहन ने भी 10,000 की SIP शुरू करी, लेकिन उसने हर साल 10% से टॉपअप किया, यानी पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल 11,000 रुपये और तीसरे साल 12,100 रुपये, और ऐसे ही आगे 10 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बनी वो बनी है 37 लाख रुपये। तो इसे कहते हैं स्मार्ट तरीका इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों, ये थी 12 बड़ी गलतियाँ
अगर आप इन्हें अवॉइड करेंगे तो आपके रिटर्न हाई होंगे और रिस्क लो रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मनोज इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।